10 साल से बीजेपी की सरकार आपके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में है, और 10 साल से हमारे विधायक यहां से जो थे वो बीजेपी के हैं। आप सभी बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्यादा लंबी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 10 साल से बीजेपी का विधायक भी यहां है, हरियाणा के अंदर सरकार भी बीजेपी की थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। ये बात करते हैं डबल इंजन सरकार की, मैं कहूंगा ट्रिपल इंजन की सरकार थी। नीचे विधायक भी इनका, प्रदेश में सरकार भी इनकी और केंद्र में सरकार भी इनकी। अगर कोई आदमी अपने इलाके के अंदर काम कराना चाहे तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी सरकार थी तो मुझे लगता नहीं कि उस व्यक्ति को कोई अड़चन आती। लेकिन 10 सालों के अंदर इस इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ, इस इलाके के लोगों के काम नहीं हुए, गलियों सड़कों तक की मूलभूत सुविधाओं से इस इलाके को वंचित रखा गया। बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू जी मैदान में है और धुआंधार प्रचार चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का माहौल पानीपत ग्रामीण विधानसभा में बन रहा है, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मुझे मिल रहा है, भाई सचिन कुंडू जी को मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हम भारी मतों से विजयी होंगे। और आज मैं यहाँ पहुँचा था जिसमें भारी संख्या में ख़ास तौर पे हमारे अर्बन एरिया से, जो हमारे अंसल का एरिया है, 13-17 एरिया, 18 एरिया हमारा यमुना इनक्लेव है, अर्बन एरियाज़ के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी, हमारे बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, सभी एकत्रित हुए और सबने भाई सचिन कुंडू को, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया। लोगों ने इतना विश्वास जताया, इतना प्यार दिया, अब ज़रूरत है, लोगों ने अपना काम किया है, लोगों ने मुझे ताकत देने का काम किया। 5,07,000 वोट देकर मुझे ताकत दी है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के साथ खड़ा रहूं और उसी काम को करने के लिए मैं लोगों के बीच में मौजूद हूं। सरकार बन रही है 2024 में विधानसभा कांग्रेस की 100% सरकार बन रही है। और ये बात आज हरियाणा के अंदर बच्चा ये बात कह रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मैं सवाल ये पूछता हूं कि 10 साल के अंदर एक बच्चा दूसरी क्लास से 12वीं क्लास में पहुंच जाता है, कहने को होते हैं 10 साल। 10 साल के अंदर एक बच्चा दूसरी क्लास से, छोटा बच्चा 12वीं क्लास में पहुंच जाता है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी अगर कोई आदमी आपके इलाके के अंदर काम नहीं करवा पाया, जिसके आप सब साक्षी हो, ये मेरे मुंह के कहने की बात नहीं, आप सभी इस बात के साक्षी हैं और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि 10 सालों के अंदर इस इलाके का विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास हुआ, एक आदमी का विकास हुआ, पूरे ग्रामीण हलके में एक आदमी का विकास हुआ, वो हुआ यहाँ के विधायक का विकास हुआ। बड़ी शेखियां मारते हैं, मैं तो हैरान हूं, इनके इर्द गिर्द के लोग शेखियां मारते हैं कि महिपाल ढांडा की 4000 गज के अंदर कोठी है। भाई ये कोई बहुत बड़ी बात है? आप बताओ आपके कौन से काम धंधे चल रहे हैं? लोग इस बात की चर्चा करते हैं, लोग ये बात पूछते हैं कि महिपाल ढांडा ने जो कोठी तैयार करी है वो पैसा कहां से आया है। मैं तो कोठी के अंदर गया नहीं, अंदर जाने वाले लोग बताते हैं, चाहे फर्श की बात हो, चाहे टूटियों की बात हो, और चीजों की बात हो, इतना पैसा उन्होंने अपनी कोठी के अंदर लगाया। लेकिन जितना पैसा उन्होंने अपनी कोठी के अंदर लगाया, अगर उसका 10वां हिस्सा भी पानीपत ग्रामीण की गलियों के ऊपर लगा देते, आज पानीपत ग्रामीण की गलियों के ऐसे हालात ना होते।